अब हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमें दिया हुआ है, इफ cot theta is equal to 7/8, evaluate फर्स्ट 1 प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, जिसमें जो हमें दिया गिवन है cot थीटा इक्वल टू 7/8 से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें क्या क्या है। cot थीटा इक्वल टू हमें गिवन है 7/8 और आई नो डैट cot थीटा इक्वल टू b/p where b is a base and p is a perpendicular। हमें 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉट थीटा को वैल्यू को पुट करके इसके वैल्यू को निकालने हैं। आइए देखते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल में where B is a right angle triangle and C is a right angle triangle and B is a theta। इसके पहले हमने बताया था जिस एंगल को हम थीटा मानेंगे लेट करेंगे उसके सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर एंड दूसरी साइड हमारा बेस एंड राइट एंगल के ट्रायंगल के सामने वाला हमारा हाइपोटेनियस होगा। हमें गिवन है थीटा के अकॉर्डिंग b इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड p इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू h इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें p निकालना है। p हमें दे रखा है 8 स्क्वायर एंड b हमें गिवन है 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 एंड 7 का स्क्वायर 49। दोनों को हम ऐड करेंगे 9 और 4 3 होगा एंड 4 और 6 10 और ये 1 11 होगा। तो ये होगा हमारा h स्क्वायर और h जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो ये आएगा √1 ये हमारा होगा हाइपोटेनियस। आई नो डेट साइन इक्वल टू थीटा इक्वल टू p/h। हमने अभी यहाँ पे निकाला कि p हमारा 8 एंड h √113 cos थीटा इक्वल टू आई नो डेट b/h। b हमारा होगा 7 सेंटीमीटर एंड h होगा √113। अब इस वैल्यू को हम अपने क्वेश्चन में रखेंगे 1/sin एंड 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस एंड 1 माइनस कॉस में। तो वैल्यू को हम पुट करते हैं 1 प्लस साइन की वैल्यू हमारी क्या दी गई है 8/√113 ब्रैकेट क्लोज और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 माइनस साइन की वैल्यू 8/√113 और डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस की वैल्यू हमें क्या गिवन है मालूम है 113 और 1 माइनस 7/√113। हम यहाँ पे जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो हमें यहाँ पे a प्लस बी एंड a माइनस बी गिवन है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इसी प्रकार हमारा नीचे में भी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर 1, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 64 एंड अंडर रूट 113 का करेंगे तो हमारा आएगा 113। इस प्रकार नीचे डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 एंड 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 113। अब हम यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर 1 के नीचे ना हो तो हम 1 को लेट करेंगे और इसके नीचे भी हम 1। यहाँ पे हम 1 और 113 का एलसीएम निकालेंगे तो हम या तो हम इस टाइप से कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे माइनस। तो 1 को हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं और 64 को माइनस डिवाइड बाई 113। इसी प्रकार इसमें इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 113 माइनस 49 डिवाइड बाई 100। आइए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हम मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113। इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 113, 49 डिवाइड बाई 113। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 49 अपॉन 113 और ये हमारा हो जाएगा 64 अपॉन 113। इसको अगर हम डिवाइड से मल्टीपल में सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 49 अपॉन 113 एंड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 113 अपॉन 64 और इस टाइप से हमारा 113 कट जाएगा और हमारा आंसर आएगा 49 अपॉन 64। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ही हमारा दूसरा पार्ट जो गिवन है, दिया हुआ जो हमें निकालना है कॉट स्क्वायर इक्वल टू निकालना है कि कॉस इक्वल टू क्या होगा। आई नो डैट कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, लेकिन हमें क्या मालूम है कि कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। हमने इसके पहले अपने साइन को और कॉस को निकाला है। यहाँ पे साइन इक्वल टू 8 अपॉन 1 अंडर रूट 113, कॉस इक्वल टू 7 अपॉन अंडर रूट 13। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे 8 अपॉन अंडर रूट 113 और साइन इक्वल टू कॉस इक्वल टू नहीं, हमने यहाँ गलत कर दिया। कॉस इक्वल टू 7 अपॉन अंडर रूट और साइन इक्वल टू 8 अपॉन अंडर रूट 113। इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा 7 का स्क्वायर 49 एंड अंडर रूट का स्क्वायर 113 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो 13। अगर हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 49 अपॉन 113 मल्टीप्लाई ये ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे 113 अपॉन 64। इस टाइप से ये भी हमारा डिवाइड हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 49 अपॉन 64। ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 49 अपॉन 64। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू हमें मालूम होगी। अब हम पढ़ेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ 3
cot A is equal to 4. Check whether 1 minus cot square A upon 1 plus cot square A is equal to cos square A minus sin square A और नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास cot A इक्वल टू 4/3 होगा। इस वैल्यू को इसमें हम पहले वाले लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारे पास दो गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड में रख कर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और एंड राइट हैंड में अगर दोनों हमारी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आती है तो हमारा चेक करना हुआ आंसर सही हुआ, नहीं तो नहीं होगा, नॉट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है 3 cot A इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम cot A इक्वल टू निकाल सकते हैं 4/3। आई नो डैट cot A इक्वल टू B/P, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बेस मालूम है 4 एंड परपेंडिकुलर मालूम है C। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो जैसा हमने बताया था कि हम एंगल A लेंगे तो इसके सामने वाला हमारा P होगा और दूसरा साइड हमारा B होगा और 90 के एंगल के सामने वाला हमारा हाइपोटेनियस होता है। तो P इक्वल टू हमें 3 गिवन है और B इक्वल टू 4। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, H इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन प्लस C स्क्वायर सॉरी B स्क्वायर। H स्क्वायर हमें निकालना है, P स्क्वायर हमें दे रखा है 3 का स्क्वायर एंड B स्क्वायर दे रखा है हमें 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, दोनों को ऐड करने पर हमारा आता है 25। H स्क्वायर इक्वल टू, तो H इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 5। तो हमारा जो हाइपोटेनियस आएगा वो कितना आएगा 5। हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी को हमें निकालना। इसके पहले हमने निकाल लिया था H इक्वल टू 5, P इक्वल टू 3 और B इक्वल टू 4 जैसे हमें यहाँ पे गिवन है। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। आई नो डैट 10 इक्वल टू हम क्या जानते हैं P अपॉन B। तो P हमें कितना दे रखा हुआ 3 और B हमें कितना दिया हुआ गिवन है 4। इसका स्क्वायर करेंगे एंड 1 प्लस P हमें क्या मालूम है 3 एंड B क्या मालूम हमें 4, ये होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे भी रखेंगे cos स्क्वायर है हम जानते हैं, नो डैट आई नो डैट cos इक्वल टू होता है B अपॉन H। तो B हमारा कितना है 4 एंड H हमारा कितना है 5 एंड sin इक्वल टू हम जानते हैं P अपॉन H। P हमारा कितना है 3 एंड H हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर। अब हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 9/16 और इधर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 9/16 और अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड हमारा इतना है, राइट हैंड को सॉल्व करते हैं अगर हम तो हमारा आएगा 16/25 एंड 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। इधर साइड हम सॉल्व करते हैं तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और फिर 9 को माइनस और डिवाइड बाई 16। इसी प्रकार इसमें करेंगे 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से एंड प्लस करेंगे 9 डिवाइड बाई 16। यहाँ पे हमारा देखते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को हम एक साथ रखेंगे और न्यूमिनेटर को माइनस कर देंगे। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 16। इसको सॉल्व करते हैं तो 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 16। इसको हमारा डिनोमिनेटर सेम है इसलिए इसे हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 7/25 और इधर साइड अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 7/16 और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आएगा 25/16। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाता है 16/25। नीचे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा और ये आएगा 7/25 और इधर भी हमारा क्या आ रहा था 7/25 आ रहा था।
इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा हुआ है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan is equal to 1 upon root 3, find the value of first sin A into cos A C plus cos A into sin C। ये हमें निकालना है। एंड cos A cos C माइनस sin A sin C। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे कि हमें b इजकल टू 90 दिया था और tan इजकल टू 1/√3। आई नो डैट tan इजकल टू b/b। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, एंगल एस के एक इजकल टू के ए के सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर और दूसरा साइड हमारा बेस होता है और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। तो हमें p इजकल टू दे रखा है 1 और b इजकल टू √3। हमें h यहाँ पे निकालने हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। h इजकल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर हमें निकालने हैं, गेट करने हैं एंड p इजकल टू 1 का स्क्वायर और √3 b हमारा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो h इजकल टू होगा 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये हमारा आएगा 3। तो h स्क्वायर इक्वल टू 4। तो h स्क्वायर टू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ हमारे पास √4 होगा। h स्क्वायर टू 2। तो यहाँ पे हमारा जो हाइपोटेनियस होगा उसका आंसर होगा 2। जैसा कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर टू क्या होता है, p/h। तो p स्क्वायर टू हमें क्या दे रखा है, p स्क्वायर टू हमें क्या मालूम है 1 और h अभी हमने निकाला था 2। इसी प्रकार cos c स्क्वायर टू हम जानते हैं, cos c के लिए अगर हम निकालेंगे तो cos c के सामने ये हमारा b होगा। पहले हम सभी के वैल्यू को अलग अलग निकाल लेते हैं। साइन a स्क्वायर टू अगर हम निकालते हैं तो a के सामने वाला साइड हमारा p होगा, जो हमें दिया है p/h, जो हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर एंड h होगा हमारा 2 सेंटीमीटर। अगर हम cos a की बात करते हैं तो cos a में ये हमारा b होगा और ये हमारा h, तो ये होता है b/h। b हमारा दिया है √3 एंड h होगा हमारा 2 सेंटीमीटर। और अगर हम साइन c की बात करते हैं तो यहाँ साइन c की बात हो रही है, जैसा कि हमने बताया था कि अगर c को हम लेते हैं एंगल तो c के सामने वाला हमारा p होगा, तो ये हमारा इसके लिए p बन जाएगा और ये हमारा इसके लिए b बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू c के अकॉर्डिंग होगा और ये हमारा h वही होगा। तो साइन c के लिए हमारा p जो हो जाएगा p/h और p यहाँ पे होगा √3 एंड h हमारा 2 हो जाएगा। और cos c अगर हम लोग निकालते हैं तो cos c होगा b/h, यहाँ पे b जो होगा 1 होगा और h हमारा 3। इस वैल्यू को हम पुट करते हैं यहाँ पर और देखते हैं क्या आंसर मिलता है, 1/2 और cos इजकल टू 1/2। तो साइन इजकल टू साइन a, cos a इजकल टू अगर हम देखते हैं तो √3/2
और यहाँ पे हम देखते हैं साइन सी इजकल टू हमारा क्या होता है, √3/2। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1/4। इसको सॉल्व करते हैं तो √3/4। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/√3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। सॉरी, ये √3 और √3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3। तो यहाँ पे अगर 3 को हम ऐड करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 3, 1 + 3/4। इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 4/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1। ये हमारा आंसर होगा, सॉरी ये हमारा आंसर गलत था, यहाँ पे होगा 1। इसी का हमारा दूसरा पार्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा पार्ट है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो हम जानते हैं cos A इजकल टू हमारा क्या दिया गया है, √3/2। cos C इजकल टू हमें क्या मालूम है, 1/2 माइनस sin A इजकल टू 1/2 sin C इजकल टू √3/2। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा √3/4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा √3/4। हम जानते हैं डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो न्यूमिनेटर को माइनस कर देंगे, और न्यूमिनेटर हमारा सेम है तो 3 से माइनस होगा तो इसका आंसर होगा 0। अब हम 8.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल PQR right angle at Q, PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. According to question 10, Q is equal to 90, PR plus QR is equal to 25 centimeter, PQ is equal to 5 centimeter। तो हमें Q is equal to 90 एंगल दिया गया है। हमें PR तो क्लियर है 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें QR और PR दोनों का एडिशन हमें दिया है 25 सेंटीमीटर। इसमें से हमें वो एक को गिवन करना होगा कि वो कितना होगा। हम यहाँ लेट करेंगे। अगर हम लेट कर लेते हैं कि हमारा QR इजकल टू X, तो PR इजकल टू हमारा क्या होगा, X इजकल टू 25, और PR हमारा आ जाएगा 25 माइनस X। ठीक, अब हम जानते क्या है कि अगर मेरा ये X हो तो हमारा 25 माइनस X ये हो जाएगा। और क्वेश्चन को हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। H इजकल टू P² प्लस B²। तो H हम मान लेते हैं 25 माइनस X का होल स्क्वायर, P इसको मान लेते हैं और B हम लेट कर लेते हैं। तो P का स्क्वायर मतलब X का स्क्वायर, B का मतलब हुआ 5 का स्क्वायर। तो हम जानते हैं माइनस B का होल स्क्वायर होता है A² प्लस B² माइनस 2AB। यहाँ X² और 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर जाएंगे तो 625। यहाँ H² होगा और यहाँ पे हो जाएगा 50X। यहाँ से हमारा X² डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस इधर जाएगा तो माइनस, और ये कट जाएगा। ये हो जाएगा 625 माइनस 50X इजकल टू 25। X को हम इधर ले लेते हैं तो ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार आता है 650X। हमने बताया था कि इजकल टू के जो चीज़ें इधर मल्टीप्लाई होती हैं इधर जाके
डिवाइड हो जाती हैं। तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स। एक्स हमें निकालना था, 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स। तो हमें क्या मालूम हो गया कि पी क्यू आर इजकल टू 20, क्यू आर इजकल टू हमारा 12 एंड पी आर इजकल टू 25 माइनस 12 इजकल टू 13। तो पी आर हमारा हो गया 13। तो पी आर हमारा 13 हो जाएगा एंड क्यू आर हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर हमारा 12 सेंटीमीटर आया एंड ये हमारा 13 सेंटीमीटर आया हाइपोटेनियस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 10 के हमें क्या निकालना है, साइन पी कॉस पी टेन पी। तो साइन पी इजकल टू हम क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। कॉस इजकल टू क्या जानते हैं, बेस अपॉन हाइट। और टेन इजकल टू हम क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हमारे एंगल पी की बात हो रही है, तो पी के अकॉर्डिंग इसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेनियस होगा। तो पी इजकल टू हमें क्या मालूम है, क्या हमने निकाला अभी कर 12 एंड एच इजकल टू हमारा 13। यहाँ बी इजकल टू हमारा क्या होगा 5 सेंटीमीटर गिवन था एंड एच इजकल टू हमारा 13 सेंटीमीटर और 10 पी इजकल टू हमारा पी हमारा 12 होगा, 12 होगा एंड बी जो होगा वो हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। तो इस टाइप से हमारा सारा आंसर निकल जाता है।